तू। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी जन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें परमेश्वर का अपने मुंह से अंगीकार करते हुए। धन्यवाद करें अपने हाथों को हिलाते हुए। सभी ब्रांचेस भी, सभी ऑनलाइन प्लेस हैं, हेड चर्च ब्रांचेस ओवरफ्लो, धन्यवाद करें अपने हाथों को हिलाते हुए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, आज की मीटिंग के लिए। और जितने भी कलीसिया हैं, जितने परिवार, जितनी फैमिलीज परमेश्वर आज तेरे प्रेजेंस में है, तेरे घर में है। तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए परमेश्वर। तेरा आत्मा आज एक एक जन की लाइफ में कार्य करे खुदावंद। आज इनको बुद्धि, समझ और ज्ञान का आत्मा दे खुदावंद। आज अपना फेवर इन पर आ जाए खुदावंद। इनका छुटकारा जो रुका हुआ, आज पूरा छुटकारा इन्हें मिले परमेश्वर। आज अमेजिंग रीति के साथ ग्रेट टेस्टिमनीज को तू इन्हें दे खुदावंद। आज तू इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, इन्हें आशीषित कर परमेश्वर। इनके लिए नए वेज को ओपन कर परमेश्वर, नए रास्तों को खोल खुदावंद, नई टेस्टिमनीज को क्रिएट कर परमेश्वर। शर्मिंदगियों को दूर कर, नाम धराइयों को दूर कर, कमजोरियों को दूर कर, बीमारियों को दूर कर परमेश्वर। आज इन्हें शिफा दे, छुटकारा दे, हील कर खुदावंद। तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता परमेश्वर। आज एक एक जन को, एक एक परिवार को, एक एक फैमिली को, इनके घरानों को छू और ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे खुदावंद, आज की मीटिंग में, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर इनकी लाइफ में कार्य कर खुदावंद। इन्हें क्लीन कर परमेश्वर, इनकी बॉडीज को इन्हें इंटरनली क्लीन कर परमेश्वर। हर तरह की बुरी आदतें, गंदी आदतें, डेविलिश आदतें जो है खुदावंद, एडिक्शंस है, डेविलिश एडिक्शंस आज खत्म हो जाए पूरी तरह से। आज के वचन के द्वारा इन्हें अंदर से क्लीन कर परमेश्वर। आज इनके घरों को क्लीन कर, इनके घरों के कोनों को क्लीन कर। इनके घरों में से हर एक डेविलिश इन्फ्लुएंस, हर एक डेविलिश अटैक, हर एक शैतान का असर आज खत्म हो जाए खुदावंद। इनके घरों को क्लीन कर, इनके परिवारों को क्लीन कर, इनकी इंटरनल लाइफ को इंटरनली इन्हें क्लीन कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तारीफ करें परमेश्वर की। धन्यवाद यीशु। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी जन। अपने बोने के लिए अपने बीजों को अपने हाथों में उठाएं। हालेलुया। अपने हाथों में उठाएं सभी जन, अपने ब्रांचेस सभी अपने बेस्ट सीड को खुदा के लिए अपने हाथों में उठाएं, ताकि हम बीज बोने के बाद वचन में जा सके। अभी बोने का समय है, बेस्ट को देने का समय है प्रभु को। परमेश्वर भी कहते हैं कि देने वाले जो हैं वह धन्य हैं, लेने से देना धन्य है। सो अपने बेस्ट सीड को सभी ब्रांचेस भी अपने हाथों में ऊंचा उठाएं। जितने नए जन हैं विश्वास करें प्रभु के वचन के ऊपर। यदि खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हें हील करने वाला परमेश्वर, तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो वही परमेश्वर कहता है कि अपने सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ। सो हर एक वचन को पूरा करना हमारा जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक सच्चे विश्वासी बने, प्रभु के सच्चे बेटे और बेटियां बने। हम प्रभु के राह पर चलें, परमेश्वर के वचन को पूरा करें, उसके वचन के अनुसार हम कार्य करें, प्रभु के विजन, परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करें। सो उसके लिए अपने बेस्ट को बोना है, क्योंकि वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। सो जितने भी जन घटी में भी, किसी भी तरह की गरीबी में भी, किसी भी तरह के लॉस में भी, किसी भी तरह के फेलियर में, किसी भी तरह की तंगी में भी जो बोते हैं, सो परमेश्वर कहते हैं चाहे वो अपनी घटी में, तंगी में आंसू बहाते हुए बोएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है निश्चय ही वे जय जयकार करते हुए पूलियां लिए निश्चय लौट आएंगे। निश्चय ही परमेश्वर कहता अपनी फाइनेंशियल टेस्टिमनीज के साथ, अपनी आशीषों के साथ, अपने उमड़ते हुए कटोरे के साथ, अपनी ग्रेट टेस्टिमनीज के साथ, फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ, इंक्रीमेंट्स के साथ निश्चय ही लौट आएंगे। सो जो भी व्यक्ति अगर तंगी में भी है तो विश्वास के साथ प्रभु के वचन का मनन करते हुए अपने बेस्ट को अपने हाथों में उठाना। परमेश्वर का वचन जो है फाइनेंशियली आपको ब्लेस करने के विषय में इतना सीरियस है कि परमेश्वर कहता है कि यदि मेरे दाहिने हाथ में लंबी आयु है, दीर्घ आयु है, लॉन्ग लाइफ है, तो मेरे बाइने हाथ में धन और महिमा, समृद्धि, अमीरी भी है। सो परमेश्वर आपको लॉन्ग लाइफ देना चाहता है, ऐसी लाइफ जिसमें कोई भी बीमारी ना हो, जिसमें कोई भी अटैक ना हो, जिसमें कोई शैतानी इन्फ्लुएंस ना हो, और साथ में परमेश्वर आपको जो है ब्लेसिंग्स, आशीषें और फाइनेंशियल तरक्की भी देना चाहता है, ताकि खुदावंद कहता इस धरती पर रहते हुए भी तुम सारी आशीषें जो भी मैंने तुम लोगों के लिए धरती पर रखी उसे तुम इंजॉय भी कर सको। सो अब हम प्रभु के वचन का पूरा करेंगे, तो वचन कहता है कि प्रभु के वचन की सारी आशीषें, परमेश्वर का वचन, खुदा के वायदे हमारी लाइफ में पूरे होंगे। वचन कहता है कि जो आज्ञाकारी होकर मेरी मानेगा उसे मैं इस देश को उत्तम उत्तम पदार्थ दूंगा। सो हमारे देश की बेस्ट जो भी चीजें हैं
खुदावन कहता है वो सारी बेस्ट मैं तुम्हें दूंगा। सो यूरोप में भी जाकर, फॉरेन में, अमेरिका में भी जाकर हम देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो भी इतनी कई बार प्रॉब्लम्स में होते हैं, मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स में है, बच्चे घर से बाहर रहते हैं, बच्चों की लाइफ में नशों की एडिक्शन है, और लड़कियां घर से बाहर रहती, अपने पेरेंट्स की नहीं सुनती। तो फॉरेन में जाकर भी कई लोग गरीबी में हैं, मानसिक गरीबी में हैं, शारीरिक गरीबी में है कि बीमारी है, मानसिक गरीबी में है कि लोगों के जो परिवार एकजुट नहीं, अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, लोनलीनेस है, डिप्रेशन है। सो परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो इस देश के उत्तम पदार्थ, कि यदि तुम मेरे वचन पर चलोगे, खुदावन कहता बोने में के विषय में यदि वफादार रहोगे, पवित्रताई में रहोगे, प्रेयर्स को प्रथम स्थान दोगे, तो खुदावन कहता यहीं पर मैं तुम्हें वही फॉरेन की आशीषें, वही फॉरेन की फैसिलिटीज, फॉरेन की वह सारी आशीषें, सुख सुविधाएं खुदावन कहता मैं तेरे देश में दूंगा। इस देश के उत्तम पदार्थ परमेश्वर कहता मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर क्या, राजाओं का राजा है, किंग ऑफ किंग्स है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा परमेश्वर है। सो जिन लोगों ने, हम कहते हैं ना कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का उन्होंने अधिकार और हक हासिल किया। सो यदि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटी और मेरे बेटे जिन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वे भी गरीब नहीं रहेंगे, वे भी राजाओं की संतान है, वे भी राजकुमारियां हैं, प्रिंस है, प्रिंसेस है, राजकुमारियां हैं। हालेलुया। सो वचन पर फेथ करना, वचन के अनुसार, वचन को पकड़े रहना, हमारा पिता क्या कहता है, हमारा परमेश्वर क्या कहता है, और प्रभु ने जो अपने नाम से अधिक अपने वचन को इंपॉर्टेंस दी है, वो जीवित वचन क्या कहता है। वो कहता है कि इस देश के उत्तम पदार्थ मैं तुम्हें दूंगा। वो वचन क्या कहता है कि जो आंसू बहाते हुए तंगी में भी बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए पूलियां लिए निश्चय ही लौट आएंगे। सो हमें मनन करना है, प्रभु के वचन को विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन को, हमें आज्ञाकारी होना है, वफादार रहना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, हमें प्रभु के राज्य के लिए बोने के लिए, सुसमाचार को बढ़ाने के लिए अपने बेस्ट सीड्स को बोना है। हालेलुया। सो सभी कलीसियाएं भी, ऑनलाइन कलीसियाएं, मेरा विश्वास है प्रभु जो है आपके पांव के बंधन जो है शैतान ने बांधे उसे खोले, ताकि आपके पांव प्रभु के जीवित भवन की ओर मुड़े और आप परमेश्वर के घर में आकर जो है मीटिंग्स को अटेंड कर सकें, प्रभु की संगति आप कर सकें। और जितने भी ऑनलाइन कलीसियां हैं वे सभी जन अपने बेस्ट सीड को बोएं, प्रभु आपके जो है आपको मौका दे, अवसर दे, आप प्रभु के घर में आने पाए। और सभी ब्रांचेस भी अपने बेस्ट को बोएं, वो ब्रांच अपने आप में ही प्रभु का घर है, जीवित भवन है, प्रभु की ग्रेस, खुदा का अनुग्रह वहां पर ठहरा है, और अमेजिंग रीति से परमेश्वर वहां पर काम कर रहा है, ग्रोथ दे रहा है, लोगों को बचा रहा है, अमेजिंग टेस्टिमनीज क्रिएट कर रहा है। सो सभी ब्रांचेस, लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है ब्रांचेस की। सो हम जस्ट फोटोज ही देख सकते हैं उन ब्रांचेस की, खुदावंद बड़े काम कर रहा है वहां पर। सो सभी ब्रांचेस भी अपने बेस्ट सीट को निकालेंगे। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वही है जो सबों को क्या करता है, आहार समय पर देता है, कि सबों की आंखें उसी की ओर लगी रहती हैं, हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं, प्रभु की ओर लगी रहती हैं, और वही है जो सबों को अपना आहार समय पर देता है। सो यदि आज हमारे पास कुछ नहीं, हम सोचते हैं हमारी लड़कियां बड़ी हो गई, इनके रिश्ते कैसे होंगे, इनके लिए कुछ भी जोड़ा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कैसे रिश्ते होंगे, अच्छे लड़के कैसे मिलेंगे। तो परमेश्वर कहता जिन लोगों की आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं, समय पर समय रहते परमेश्वर कहता उनका मैं उपाय करता हूं, समय रहते उनके लिए मैं अरेंजमेंट्स करता हूं, समय रहते परमेश्वर कहता उनके कामों को मैं संपूर्ण करता हूं। तो परमेश्वर कहता मैं आधा अधूरा नहीं किसी को छोड़ता, मैं संपूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। यदि परमेश्वर दुष्टात्मा से जब शिफा देता पूरा छुटकारा देता, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा रह गया, पूरा छुटकारा देता। जब किसी को हील करता तो पूरा छुटकारा देता, सारी रसौली बाहर आती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी अंदर रह गई। सो इसी रीति से परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी लाइफ के जिस हिस्से में कमी है उसमें खुदावंद कहता है मैं पूरा संपूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। सो इट मीन्स कि हमें अपने दिलों को पूरी तरह से प्रभु के आगे रखना, परमेश्वर के साथ एक मन रहना, हमें दाहिने बाइने नहीं देखना, किसी और की ओर नहीं देखना। जो हमारी सोसाइटी में आसपास जो माहौल है, जो शैतान का प्रभाव है, जो हो रहा है, उसकी ओर नहीं ध्यान देना, हमें प्रभु की ओर देखना है। हमें संडे प्रभु के घर को इंपॉर्टेंस देनी है कि संडे प्रभु के लिए पवित्र है, परमेश्वर का है, प्रभु का दिन है, हमें एक बार इकट्ठे होकर संगति करना जरूरी है। सो संडे हम प्रभु के घर में होंगे। सो परमेश्वर को इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में देनी है। आप देखोगे कि संडे के बाद भी पूरे सारा हफ्ता आप कैसे प्रभु में बने रहोगे।
यदि आपने प्रभु के लिए स्टेप्स लिए कि संडे मैंने प्रभु के घर में आना, यस मैं तंगी में हूं, मैं जरूर बीज बोऊंगा, वचन को पूरा करूंगा, मैं जितना बो सकता हूं उतना करूंगा, मैं प्रेयर जरूर करूंगा, मैं टाइट तो देता हूं पैसों का लेकिन मैं अपने समय का दशमांश दूंगा, मैं प्रार्थना डेली प्रेयर करूंगा, अपनी पर्सनल प्रेयर करूंगा डेली। तो आप देखना कैसे आपकी लाइफ के बाकी हिस्सों में भी परमेश्वर आपको समझ देगा। आपकी मैरिड लाइफ में खुदावंद आपको समझ देगा, बुद्धि देगा कि कैसे अपनी मैरिड लाइफ को चलाना है, अपने बच्चों को कैसे ग्रो करना है, अच्छे से कैसे सिखाना समझाना है, कितना उन्हें खुला छोड़ना है, कितना पास रखना, उनकी संगति कैसी होनी चाहिए। यदि आप अपनी टाइम, अपने समय का दशमांश प्रेयर में प्रभु को देंगे तो खुदावन कहता है मैं तुम्हें विजडम दूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, ज्ञान दूंगा। तो तुम्हारे परिवारों में भी परमेश्वर कहता है मैं उद्धार दूंगा। तो परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। खुदा ने अकेला जक्कई को ब्लेस नहीं किया, परमेश्वर ने केवल जक्कई के पापों को क्षमा नहीं किया, परमेश्वर ने पूरे परिवार को छुआ, पूरे परिवार को ब्लेस किया। परमेश्वर ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। सो जब एक व्यक्ति, एक मुखिया, आप जब एक खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं प्रभु के लिए, जैसे प्रभु के दास ने स्टैंड लिया था जब पेरेंट्स उनके बैकस्लाइड हो गए थे, तो प्रभु के दास ने बोला कि नहीं मैं खड़ा रहूंगा, प्रभु में बने रहे। तो एक व्यक्ति के कारण पूरे घर ने, पूरे परिवार ने उद्धार पाया। हालेलुया। सो आप मुखिया हैं, आपको खुदा ने चुना, आप पर अपना आप जाहिर किया है, आप पर अनुग्रह की, आप पर दया की कि आप आज प्रभु के घर में वचन को सुन रहे हैं। सो आप स्टैंड लें, आप गुनगुने से ना रहें। परमेश्वर कहता ऐसा ना हो कि मैं तुझे उगल दूं। आप प्रभु में स्ट्रॉन्ग, अफेक्टिव बने। आप अपने समय का दशमांश प्रेयर्स में प्रभु को दें। आप पवित्रताई में जीवन जिए, प्रभु पवित्र है। सो व्यभिचारियों को वो देखता तक नहीं। आप बाइबल को रीड करें, बाइबल डेली पढ़ें, ताकि बाइबल पढ़ने से वचन की समझ आए, ताकि नॉन बिलीवर्स को जो प्रभु में नहीं, उन्हें आप वचन के द्वारा समझा सके प्रभु के बारे में। आप रोजे रखें ताकि आपकी आत्मा प्रभु के साथ कनेक्टेड रह सके। आप बीजों को बोएं ताकि आपको, आपकी तरक्की को देखकर आपके घर के लोग जो है प्रभु में आ सके, आपकी टेस्टिमनी को सुने और वो प्रभु के बारे में जाने। हालेलुया। सो यदि आप अपने परिवार में से अकेले मसीह में हैं, आप हैं जिन्हें देखकर बाकी लोग प्रभु में हैं, तो मेक श्योर आप प्रभु में बने रहें, इफेक्टिवली बने रहें प्रभु में। आपकी टेस्टिमनी जो है स्ट्रांगली ऊंची उठती रहे, आप गुनगुने ना रहें, आप फायर के साथ भरे रहें, आप आत्मा में गर्म रहें। हालेलुया। ताकि आपका परिवार जो है पूरा उद्धार पाए, आपके परिवार का विश्वास बना रहे। आपके परिवार का विश्वास कई बार आपके कारण बना रहता है प्रभु में। सो आपको स्ट्रांगली प्रभु में चलना बहुत जरूरी है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो अपने सबसे पहले टाइथ को ऊंचा उठाएंगे। टाइथ परमेश्वर का है। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सो जितने भी जन अपने टाइथ को बोते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं वफादारों के साथ वफादार हूं। खुदावंद कहता है कि मैं सीधों के साथ सीधा हूं और टेढ़ों के साथ परमेश्वर कहता है मैं टेढ़ा हूं। सो जो जितने आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, परमेश्वर उनके साथ वफादार रहने वाला परमेश्वर है। सो वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। अपने हाथ को उठाएं टाइथ के साथ। धन्यवाद यीशु। टाइथ खुदावंद जितने भी जन देते वफादारी के साथ देते हैं खुदावंद, तेरे वचन के अनुसार देते हैं। हे परमेश्वर, इनकी वफादारी को देखकर खुदावंद, इनकी लाइफ में जो भी कमी है, जो कमजोरी है, जो रुकी हुई प्रेयर है परमेश्वर, उस प्रेयर का उत्तर दे खुदावंद। इनकी रुकी हुई गवाहियों का आंसर दे परमेश्वर। इनकी लाइफ से हर तरह की कमजोरी, कमी और घटी और तंगी को दूर करे खुदावंद। और तू इन्हें पूरा छुटकारा दे, इन्हें शिफा दे, फाइनेंशियली पूरा छुटकारा दे परमेश्वर, फिजिकली हीलिंग में पूरा छुटकारा दे परमेश्वर, डिलीवरेंस में पूरा छुटकारा दे खुदावंद। इन्हें फ्री कर, आजाद कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। टाइथ परमेश्वर का है और धन्यवाद की भेंटें जो हम अपनी ओर से प्रभु के लिए, प्रभु के घर में लेकर आते हैं, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे वो 1 रुपया हो, वो हमारी ओर से, हमारी कमाई में से है, जिसे परमेश्वर किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करता है।
सो ये एक धन्यवाद है, ये शुक्र है परमेश्वर का, क्योंकि मैंने भी बहुत थोड़े से शुरुआत की थी। मैंने भी 50 रुपए से शुरुआत की थी। प्रभु के घर में फर्स्ट ऑफरिंग मैंने 50 रुपीज बोई थी। सो परमेश्वर आपके मन को देखता, आपके हार्ट को देखता है, आपकी खुशदिली को देखता है, आप कितना हार्ट के साथ कितना प्रभु के लिए करना चाहते हैं और कितनी कमाई में से दे रहे हैं, खुदावंद वो देखता है आपका। सो सभी जन अपनी धन्यवाद की भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स, हदियों को, मन्नत की भेंटों को प्रभु के राज्य के लिए बोना चाहते हैं, कलीसियां स्थापित करने के लिए, ब्रांचेस के लिए बोना चाहते हैं, प्रभु के घर के निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए बोना चाहते हैं, वे सभी जन अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आज जितने भी जन बोते हैं खुदावंद, धन्यवाद की भेंटों को खुदावंद तेरे आगे लेकर आते, तेरे समीप लेकर आते हैं परमेश्वर, तेरा आदर करते हैं परमेश्वर, पूरे समर्पण के साथ खुदावंद, आदर सहित परमेश्वर, धन्यवाद सहित अपनी ऑफरिंग्स को लेकर आ रहे हैं खुदावंद। तेरा आत्मा छुए, तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर, इनकी ऑफरिंग्स को, इनकी कमाई को, इनके इन ऑफरिंग के सोर्स को तेरा आत्मा छुए, इनके फाइनेंस को तेरा आत्मा छुए, इनकी कटौती को, इनके बटुओं को, इनके लॉकर्स को, इनकी ऑफरिंग को, इनकी कमाई को, इनकी सैलरी को, और खुदावंद इनके काम काज को, इनके किचन्स को, इनके राशन को तेरा आत्मा छुए खुदावंद, तेरी सामर्थ छुए खुदावंद। और खुदावंद हर तरह की जो फजूल खर्ची की दुष्ट आत्मा, जो खराब करने वाली दुष्ट आत्मा, जो घटी को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा है, जो शेद वाली थैली में से इनकी चीजों को डालती वो दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ से पूरी तरह से आज डिस्कनेक्ट हो जाए परमेश्वर, डिस्कनेक्ट हो जाए वो दुष्ट आत्मा फजूल खर्ची की, डिस्कनेक्ट हो जाए इन लोगों से। तेरा आत्मा छुए इन परिवारों को, इन भाइयों को, बहनों को, तेरा आत्मा छुए इनके हाथों के काम काज को, इनके बिजनेस को तेरा आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करे, तरक्की दे, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस दे, इनकी जॉब्स को पक्का करे खुदावंद, फाइनेंशियली ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो अपने बेस्ट सीड को बोएं लगातार अन्य भाषा के साथ, हालेलुया। मुझे पता है कि आप पापा का बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। सो वही आ रहे हैं, वो प्रेयर में है, वो वचन के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। सो सभी जन आत्मा में रहें, हालेलुया, खुश रहें, हंसते रहें, हालेलुया, आत्मा में आनंदित रहें, एंजॉय करें। जो भी वरी है, जो भी चिंता है, जो भी दुख है उसे भूल जाएं, चर्च से बाहर कर दें और फ्री होकर एंजॉय के साथ, आत्मा में खुशी के साथ आज की मीटिंग अटेंड करें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने हाथों में निकाल लें। जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाना है। और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाना है। और जो व्हाइट रंग की बकेट्स हैं उसमें आपने चर्च भवन के लिए, बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अपने सीड को डालते जाना है। और पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लग चुके हैं अपने बड़े सीड को बोने के लिए। माइटी बेन पार्टनरशिप को जो लोग लेना चाहते हैं, पुलपिट के दाहिनी ओर टेबल लग चुके हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने बेस्ट बीज को बोएं खुदा के कामों के लिए। माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी आपने अपने सीड को डालना है। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को खुदा के कामों के लिए डालते जाएं, जमा करवाते जाएं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट की दाहिनी ओर टेबल लगे हैं, तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाएं। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार के कामों में आप जरूर अपने बीज को बोएं। और माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए जरूर आगे आएं, अपने सीड को बोने के लिए, अपने बेस्ट बीज को बोने के लिए पुलपिट के दाहिनी और राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं। आगे आकर अपने सीड को जमा करवाते जाएं। बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, वहीं पर इंतजार करें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को परमेश्वर के कामों के लिए आपने उन बाल्टियों में, बकेट्स में डालते जाना है। और आपने, जो लोग इस समय ब्रांचेस में बैठे हैं, आप जरूर अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को बोएं खुदा के कामों के लिए। चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के दाहिनी ओर टेबल लगे हैं, तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाते जाएं। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स के जरिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स के जरिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए आप चर्च के अकाउंट में डाल सकते हैं। तो आपने इन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करना है पूरे भारत से, पूरे इंडिया से,
आप जरूर अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को इन बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आपने डालते जाना है परमेश्वर के कामों के लिए। और भी ऑनलाइन मीडियम्स हैं, ऑनलाइन जो आसान माध्यम है अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को भेजने का। तो जो जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। इस QR कोड को स्कैन करें तो इसके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। उसी तरह से ICICI बैंक, HDFC बैंक, उनके भी QR कोड को आप स्कैन करके अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही कर दिया रहना नाकना थकना नाम दा। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग, टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी वन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के दाहिनी और टेबल लग चुके हैं। जो लोग अपने बड़े बीज को बोना चाहते हैं तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को खुदा के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और इस समय जो लोग फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपने भी लगातार अपनी ऑफरिंग को अपने भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है फॉरेन से। तो आपने भी लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजते जाना है परमेश्वर के कामों के लिए। आप जानते हैं चर्च भवन का कंस्ट्रक्शन का काम और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सुसमाचार का काम चल रहा है। तो आपने एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ आगे आना है और अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को आपने जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप केवल अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग, टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। नायकना थकना नाम उदा दिल तो लेना सदा ही कर दिया रहना नाम उदा जप दिया रहना। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आपने केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाना है। और आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन आप चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को डालने के लिए आ सकते हैं। संडे, थर्सडे यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी आप कभी भी किसी भी टाइम चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डालने के लिए, पार्टनरशिप को लेने के लिए आप आ सकते हैं। और आप जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आपने केवल अपने एक हाथ को हिलाना है। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान दें, जिस तरफ लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, आप केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। दुख विच जदों सी यीशु नू बुलाया, कट के गुलामी विचों बाहर आया, कट के गुलामी। एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। आप में से जो लोग जिन्होंने शेफ का कोर्स किया हुआ है, जिन्होंने शेफ का कोर्स किया है, चाहे वो भाई है चाहे वो बहनें हैं, हमें चर्च कैंटीन के लिए शेफ की ज़रूरत है। तो जो शेफ का जिन्होंने कोर्स किया है, सर्टिफाइड है आप, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर, टेबल लगा हुआ है, आगे आकर अपने नाम को आप नोट करवाते जाएं। आपको जॉब दी जाएगी, जॉब के ऊपर आपको रखा जाएगा। जो भी आप में से शेफ का कोर्स जिन्होंने किया हुआ है, वो भाई हैं, वो बहनें हैं, हमें कैंटीन में शेफ बहनें भी और भाई भी चाहिए। तो जिन्होंने शेफ का कोर्स किया हुआ है, केवल वो लोग जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो लोग आगे आकर पुलपिट की दाहिनी ओर टेबल लगाएं, आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं। आपको जॉब दी जाएगी, जॉब के ऊपर यहाँ पे चर्च में रखा जाएगा। तो आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं। ब्रांचेस में भी यदि आप बैठे हैं, आप वहाँ पर भी अपने नाम को नोट करवा सकते हैं यदि आपने शेफ का कोर्स किया हुआ है। उसदी वफादारी दे गीत सदा गाउंदियां